जीवन सार विद बीडी शर्मा सनातन ज्ञान यात्रा ट्रेलर 7 महर्षि पतंजलि का योग शरीर से परे योग की खोज। ओम ऋषिभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम विद्याय नमः। नमस्कार साथियों, मैं हूं भजनदास शांडिल्य, आपका अपना बीडी शर्मा। आप सभी का स्वागत है जीवन सार विद बीडी शर्मा सनातन ज्ञान यात्रा में। आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में योग का अभ्यास किया जा रहा है। हिमालय की कंदराओं से लेकर न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों तक, टोक्यो से लेकर टोरंटो तक लाखों नहीं करोड़ों लोग प्रतिदिन योग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार किया। विश्व के विश्वविद्यालय, अस्पताल, सेना, खेल संस्थान और वैज्ञानिक योग पर निरंतर शोध कर रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत के समूल्य धरोहर की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। लेकिन एक प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है, क्या संसार योग सीख रहा है? और क्या भारत योग को समझ रहा है? क्या योग केवल कुछ आसनों का अभ्यास है? क्या योग केवल प्राणायाम है? क्या योग केवल शरीर को स्वस्थ, सुंदर और लचीला बनाने की एक कला है? यदि ऐसा होता तो महर्षि पतंजलि केवल व्यायाम के कुछ नियम लिखकर अमर हो जाते, किंतु उन्होंने जो दिया वे केवल शरीर के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए था। अब एक और प्रश्न, क्या योग की शुरुआत महर्षि पतंजलि से हुई? नहीं, योग भारत की उतनी ही प्राचीन धरोहर है जितने हमारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और श्रीमद् भागवत गीता। इन सब में योग का बीज पहले से विद्यमान है। महर्षि पतंजलि ने योग का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने हजारों वर्षों से ऋषियों द्वारा अनुभूत और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित इस दिव्य ज्ञान धारा को एक सुव्यवस्थित दर्शन का रूप दिया। इसीलिए उन्हें योग का महान आचार्य कहा जाता है। परंतु महर्षि पतंजलि केवल योगाचार्य ही नहीं थे। भारतीय परंपरा उन्हें ज्ञान की त्रिवेणी मानती है। उन्होंने योग द्वारा चित्त को निर्मल बनाने का मार्ग बताया, व्याकरण द्वारा वाणी को शुद्ध करने का विज्ञान दिया और आयुर्वेद द्वारा शरीर को स्वास्थ्य की दिशा दिखाई। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए भारतीय परंपरा में एक अत्यंत सुंदर मंगलाचरण कहा जाता है। योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योग अपाक्रोतम प्रवरम मुनिना पतंजलि प्रांजलिराम तो अस्मि। जिन्होंने योग द्वारा चित्त को, व्याकरण द्वारा वाणी को और आयुर्वेद द्वारा शरीर को शुद्ध करने का मार्ग बताया, ऐसे महान ऋषि पतंजलि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। यही कारण है कि 2000 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद महर्षि पतंजलि आज भी संपूर्ण विश्व के योगाचार्य बने हुए हैं और शायद आने वाले हजारों वर्षों तक बने रहेंगे। योग चित्त की यात्रा है। प्यारे साथियों, यदि महर्षि पतंजलि ने
केवल एक ही सूत्र लिखा होता तो भी वे अमर हो जाते, और वह सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोधा। केवल 4 शब्द, किंतु इनके भीतर मानव जीवन का संपूर्ण विज्ञान समाया हुआ है। आइए इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। योग, चित्त, वृत्ति, निरोध। योग के मायने हैं जोड़ना, वह जोड़ जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ दे। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृतियों का वह सूक्ष्म क्षेत्र जहाँ हमारे विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं उठती हैं, निर्णय बनते हैं और संस्कार सुरक्षित रहते हैं। वृत्तियाँ वे तरंगे हैं जो इस चित्त को निरंतर विचलित करती रहती हैं, कभी इच्छा, कभी भय, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, तो कभी अहंकार। और निरोध का अर्थ है दमन नहीं, विचारों को बलपूर्वक रोक देना योग नहीं है। निरोध का अर्थ है चित्त को इतना निर्मल, इतना स्थिर और इतना जागरूक बना देना कि अनावश्यक तरंगे स्वयं शांत होने लगे। जैसे तेज हवा रुक जाए तो झील का जल स्वयं शांत हो जाता है और उसके भीतर आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब चित्त शांत होता है तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। यही योग है। अब एक क्षण के लिए अपने चारों ओर देखिए। आज मनुष्य के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, सूचनाएं पहले से कहीं ज़्यादा हैं और संसाधन पहले से कहीं अधिक भरमार है। लेकिन क्या मन की शांति भी उतनी ही बड़ी है? हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, जेब में इंटरनेट है। कुछ ही क्षणों में हम संसार के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने ही भीतर से जुड़े हुए हैं? हमारे पास हजारों संपर्क हैं, किंतु मन की बातें कहने वाला एक सच्चा संबंध भी कभी कभी नहीं होता। हम प्रतिदिन घंटों स्क्रीन देखते हैं, लेकिन अपने मन को कुछ मिनट भी नहीं देखते। यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आस, तनाव, चिंता, अनिद्रा, अवसाद, असंतोष और मानसिक थकान धीरे धीरे मानव सभ्यता की सामान्य अवस्था बनते जा रहे हैं। ऐसे समय पतंजलि का योग किसी प्राचीन पुस्तक का विषय नहीं, बल्कि मानवता की आवश्यकता बन गया है, जरूरत बन गया है। योग हमें संसार से भागना नहीं सिखाता। योग हमें संसार के बीच संतुलित, बैलेंस्ड होकर जीना सिखाता है। योग समस्याओं से आंखें मूंदना नहीं सिखाता, बल्कि समस्याओं के बीच अपने भीतर स्थिरता खोज लेना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, स्मत्म योग उच्यते। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और प्रचय, इन सब के बीच जो समभाव में स्थित रह सके वही योगी है। और आगे कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। योग जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठता, सजगता और समर्पण के साथ करना है। यहीं गीता और पतंजलि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। गीता हमें कर्म के मध्य समत्व सिखाती है, पतंजलि हमें चित्त के भीतर
शांति का मार्ग दिखाते हैं। एक जीवन को दिशा देता है, दूसरा जीवन को गहराई देता है, और दोनों मिलकर मनुष्य को स्वयं तक पहुंचने की राह दिखाते हैं। इसीलिए यदि कोई पूछे योग किसके लिए है, तो उत्तर होगा हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने भीतर शांति, स्पष्टता, संतुलन और आत्मबोध की खोज में है। योग आयु का विषय नहीं, योग किसी संप्रदाय का विषय नहीं, योग मानव होने की कला है। समग्र योग स्वयं तक की यात्रा है। अब प्रश्न यह है, यदि योग केवल शरीर नहीं, यदि योग केवल मन भी नहीं, तो फिर योग का संपूर्ण स्वरूप है क्या? महर्षि पतंजलि इसका उत्तर देते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से 8 सोपान, 8 सीढ़ियाँ जो मनुष्य को बाहर से भीतर और भीतर से परम सत्य तक ले जाती हैं। और यम समाज के प्रति हमारा आचरण, नियम स्वयं के प्रति हमारा अनुशासन, आसन शरीर को स्थिर और साधना के योग्य बनाना, प्राणायाम प्राण शक्ति का संतुलन, प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों का दास नहीं स्वामी बनाना, धारणा चित्त को एकाग्र करना, ध्यान उस एकाग्रता का सहज प्रवाह, और अंत समाधि जहाँ साधक, साधना और साध्य तीनों का भेद मिटने लगता है। इसीलिए आसन अष्टांग योग का केवल तीसरा अंग है। योग की संपूर्ण इमारत को केवल आसन तक सीमित कर देना वैसा ही है जैसे किसी विशाल वृक्ष को केवल उसकी एक शाखा समझ लेना। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता केवल स्वस्थ शरीर नहीं है, केवल तेज बुद्धि भी नहीं है। हमें चाहिए स्वस्थ शरीर, शांत मन, जागृत आत्मा। पश्चिम में एक प्रसिद्ध उक्ति है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन सनातन परंपरा इसमें एक और आयाम जोड़ती है, हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड, अवेकन्ड सोल। यही समग्र योग है। यदि मुझसे पूछा जाए कि आज के व्यस्त जीवन में योग का सबसे सरल अभ्यास क्या हो सकता है, तो मैं 3 शब्द कहूँगा, ध्यानम, अध्ययनम, व्यायाम। आत्मा के लिए ईश्वर का ध्यान, मन के लिए शास्त्रों का अध्ययन और शरीर के लिए नियमित व्यायाम। यदि जीवन में प्रतिदिन इन तीनों के लिए थोड़ा सा समय भी निकाल लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि मनुष्य का विकास केवल शरीर के बल से नहीं, केवल बुद्धि के बल से नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन से होता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अद्भुत गति से विकसित हो रही है। मशीनें हमारी भाषा समझ रही हैं, निर्णय ले रही हैं, चित्र बना रही हैं, संगीत रच रही हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी शेष है, क्या मशीन करुणा का अनुभव कर सकती है? क्या मशीन ध्यान में बैठ सकती है? क्या मशीन आत्मबोध प्राप्त कर सकती है? ज्ञान सूचना से बड़ा है, विवेक ज्ञान से बड़ा है, और आत्मबोध विवेक से भी बड़ा है। यही सनातन भारत का संदेश है और यही पतंजलि के योग का भी संदेश है।
प्रिय सहयात्रियों, ये श्रृंखला केवल योग सीखने के लिए नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। यह सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। यह आत्म बोध के सोपान परम सत्य तक पहुंचने का जरिया है। यह भारतीय परंपरा को फिर से समझने की यात्रा है। यह उस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। आने वाले एपिसोडों में हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों को सरल भाषा में समझेंगे, जानेंगे चित्त क्या है, समाधि क्या है, क्लेश क्या है और कैसे योग आज के विद्यार्थी, युवा, गृहस्थ, व्यवसायी, अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन को अधिक संतुलित, अधिक शांत और अधिक सार्थक बना सकता है। यदि आप इस सनातन ज्ञान यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल अतीत की चर्चा नहीं, भविष्य का मार्ग भी है। आनुभद्रा कृतो यंतु विश्वता, संसार से सब ओर से हमारे पास कल्याणकारी विचार आए। अपनी धरोहर को संजोने के लिए जीवन सारविद बेड़ी शर्मा सनातन ज्ञान यात्रा के सहयात्री बनिए। अपने बच्चों, अपने परिवार और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से जोड़िए। मैं हूँ भजनदास शांडिल्य, आपका अपना बेड़ी शर्मा। नमस्कार साथियों, जय भारत।